भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुक्काम के मुताबिक एयर इंडिया की परवाज अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें अमले के अरकान समेत 242 मुसाफिर सवार थे। साबिक वजीर आला गुजरात समेत मुतादिद वीआईपी भी मौजूद थे। तैयारा गिरने से एयरपोर्ट के करीब धुएं के बादल छा गए। जोरदार धमाके से पूरा शहर लरज उठा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। नायब वजीर आजम इस्हाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आएंगे। सरमायाकारी, मुआशी ताउन और बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग यकीनी है। ब्रसल्स में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से अमेरिका समेत पूरी दुनिया वाकिफ है। बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार देते हुए कहा कि वो सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। मईशत में बारूदी सुरंगें फैलाकर चले गए, जिसमें कि 1 रुपया नहीं था डेवलपमेंट बजट के लिए जारी करने का, और आखिरी किस्त ही जारी नहीं की गई। पीटीआई मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिलेराना क़यादत का मुजाहरा किया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्की साबित करने के लिए हमें पीटीआई के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त तमाम आलमी इदारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ कर रहे हैं। वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। वजीर खजाना ने जवाब पेश किया था कि तनख्वाहों में 500% इजाफा 9 साल तक सैलरीज ना बढ़ाने का नतीजा है। आप देखें कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की 600% तनख्वाह में इजाफा कर दिया और मिनिमम वेज में इजाफा नहीं किया गया है। और बिजली के बिल में जितने टैक्स लगकर आते हैं, उसके नतीजे में लोगों ने सोलर की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। अब इन्होंने सोलर पे भी 18% टैक्स लगा दिया। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहों में 500% इजाफा अवाम के साथ जुल्म नहीं तो फिर और क्या है। कम अज कम तनख्वाहों का कोई जिक्र नहीं। गरीब के लिए सोलर पैनल भी महंगा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बजट पर कड़ी तनकीद, कहा 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आजम कहते रहे तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे, लेकिन आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने नए टैक्स की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके, कुछ तकमील के करीब हैं। टैक्स ना देने वालों को दायरे में लाया जाएगा। वजीर आला पंजाब के काम की वजह से कहीं से जलने की बू आ रही है। ख्वाहिश है बाकी सूबे भी तरक्की करे ताकि आवाम को फायदा मिले। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्के 1100 अरब रुपए से जायद की रकम तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस कर दी गई। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड से चलने वाले मंसूबे भी शामिल। सूबे की अपने टैक्स वसूलियों का हदफ 800 अरब रुपए से जायद की तजवीज। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 अरब रुपए रखने की तजवीज। गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई।
साल 2025-26 के लिए 2070 अरब रुपए का बजट कल पेश करेगी। पिछले साल के मुकाबले में बजट में 416 अरब रुपए का इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। नॉन सैलरी अखराजात के लिए 520 अरब रुपए तजवीज किए गए। NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। अगर सीसीटीवी फुटेजेस मुकर्ररा मेयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत आज फिर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। 40 तक जाने की पेशगोई। पंजाब में कल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। शाम या रात में खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान से शिकस्ते फाश के बाद भारत का जंगी जुनून नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया। मोदी हुकूमत की दुनिया के जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी। आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज मिसाइल 1500 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। 10,000 करोड़ रुपए से आई स्टार प्रोजेक्ट की 3 तैयारे खरीदने का भी ऐलान। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मोदी और शेख हसीना गठजोड़ पर सख्त तनकीद। शेख हसीना को बांग्लादेश में ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीर से रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी का रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक हो सकता है। बांग्लादेश में जुल्म और सितम कई महीनों तक जारी रहा मगर भारत खामोश रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। मुल्क भर में मजदूरों बच्चों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं।